नमस्ते बच्चों। आज हम लोग जो है यहाँ पे दो फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला जो हम लोगों का होगा वो होगा a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला जो होगा वो होगा a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये दोनों फॉर्मूला को हम एकदम बेसिक से देखने वाले हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूला हम दोनों आपको सिखाएंगे, साथ ही साथ कुछ प्रश्न भी आपको हम यहाँ पे प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखिएगा तो ये दोनों फॉर्मूला तो आप सीख ही जाइएगा, समझ ही जाइएगा, साथ ही साथ इस पे आधारित प्रश्न भी आप कर सकते हैं। और ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप 9th में पढ़ रहे हैं तो 9th में तो सीधा NCERT बुक में 2.5 में ये पढ़ना ही है, यानी सिलेबस का ही हो गया। और अगर आप 10th के विद्यार्थी हैं तो अगर आपको याद होगा कि 10th में चैप्टर 1 जो है आपका वास्तविक संख्या, उसमें 1.1 में ही इस दोनों फॉर्मूला का यूज है, तो आपको समझ में आना चाहिए। चौथा चैप्टर में याद कीजिए 4.1 में इसका यूज होगा। 8वां चैप्टर जो हम लोगों का है 8.4, वहाँ पे भी त्रिकोणमिति में भी इसका यूज होने वाला है। तो 9, 10th दोनों बच्चा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत बच्चा का बेसिक कमज़ोर होता है तो उसको समझ में नहीं आता है। तो चलिए एकदम हम लोग जीरो से इसको शुरू करते हैं। देखिए भैया, जब हम वो क्यूब वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे तो उसमें कुछ बेसिक आएगा जो हमको जानना जरूरी है। देखो 5 का क्यूब, इतना सबको पता होगा कि यहाँ 5 हमारा बेस कहलाता है और 3 जो है पावर है, घात है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये जो 3 पावर है इसे आप इंग्लिश में क्यूब बोल सकते हैं और हिंदी में इसे हम घन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। तो 5 का क्यूब का क्या मतलब हो गया? 5 को 3 बार गुना करना। ये ज़्यादातर बच्चा को पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। अगर पावर 3 लगा है, जिस पे पावर 3 लगा है उसको आप 3 बार लिखकर गुना कीजिए। तो यहाँ किस पे पावर 3 लगा है? 5 पे। तो 5 गुने 5 गुने 5 हो गया, जो कि 125 होता है। हाँ कि ना? अब देखिए आप 4 का क्यूब मतलब क्या हो गया? अभी हम तुरंत आपको सिखाए। 4 का क्यूब का क्या मतलब हो जाएगा? 4 गुने 4 गुने 4। ध्यान समझिए, जिस पे पावर लगा रहता है उसको उतना बार लिखा जाता है। 3 पावर किस पे लगा है? 4 पे। तो 4 को हम 3 बार गुना कर दिए। तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, है ना? 4 तिया 12 नहीं कर दीजिएगा कोई। और यहाँ बटे में है तो बटे में ही 3 बार गुना कीजिए। 1/3, 1/3 और 1/3 हो जाएगा। तो 1 1 1 गुना होके 1। बहुत बच्चा इसको 3 लिख देता है, 1 गुने 1 गुने 1 3। ये नहीं करना है। और 3 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 9 नहीं लिखना है। 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो 1/3 का क्यूब 1/27 हो जाएगा। ठीक है, पावर तो आपको पता होगा ना कि भाई 6 पे अगर हम 2 पावर लगा दिए तो यहाँ पावर 2 है, मतलब क्या? 6 को 2 बार गुना कीजिए, 36। अगर हम 7 पे 2 पावर लगा दिए मतलब क्या? 7 को 2 बार गुना कीजिए, ठीक है, 49। देखिए मेरा सलाह तो ये रहेगा कि हर बच्चा कम से कम 15 तक क्यूब याद कर लीजिए, 1 से 15 तक कि 1 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होता है, और 30 तक वर्ग याद कर लीजिए। ठीक है, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए कैलकुलेशन आगे चल के। ठीक है, अब देखिए, अब 2x का क्यूब का क्या मतलब हुआ? हम अभी आपको तुरंत सिखाए कि 2x पे पावर 3 लगा है, तो जिस पे पावर 3 लगा है उसको 3 बार गुना कीजिए। तो 2x पे पावर 3 का क्या मतलब हो जाएगा? 2x गुने 2x गुने 2x। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 2 को गुना कीजिएगा 3 बार तो 8, और x को 3 बार गुना करेंगे तो x का क्यूब हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। अब 6 का क्यूब है मतलब क्या? 6 गुने 6 गुने 6। ठीक है, तो 6 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 6 छक 36, 36 छक 216। ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि घन आप याद ही कर लीजिए क्यूब, तो सीधा पता रहेगा 6 का क्यूब 216 होता है। और 22 का क्यूब 22 क्यूब हो जाएगा, सिंपल। किसी भी चर का क्यूब करने बोले जिसपे घात 1 होता है मान के चलिए, तो x का क्यूब क्या होगा? सीधा x क्यूब। y का क्यूब क्या होगा? सीधा y क्यूब। z का क्यूब क्या होगा? सीधा z क्यूब। p का क्यूब क्या होगा? सीधा p क्यूब। a का क्यूब क्या होगा? सीधा a क्यूब। b का क्यूब सीधा b क्यूब। तो ये आप याद रख सकते हैं ना, बेसिक सा बात हो जाता है। ठीक है, अब देखिए 1/4b पे क्यूब है मतलब क्या? 1/4b को 3 बार गुना कीजिए। ठीक है, एकदम बेसिक हो गया ये सब बात होगा। तो 1 गुने, आपको पता होगा ना, अंश अंश गुना हो जाता है आपस में, तो 1 1 1 गुना होके 1, और हर को देखिएगा तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, और b 3 बार है मतलब b का
क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए 5/x से यानी 3 बार लिख दीजिए 5/x गुने 5/x गुने 5/x। ठीक है, एकदम ये बेसिक है। तो 5 को 3 बार गुना कीजिएगा 125, 5 गुने 5 25, 25 गुने 5 125 और नीचे हो जाएगा x का क्यूब। नीचे क्या हो जाएगा x का क्यूब, क्योंकि x गुने x मतलब x का क्यूब हो जाएगा। तो ये एकदम आपका बेसिक है जो आपको आना चाहिए था। ठीक है, अब हम लोग सीधा आ जाते हैं फॉर्मूला पे। तो पहला फॉर्मूला हम लोगों का क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब का क्या मतलब होगा, a प्लस बी का होल क्यूब का क्या मतलब है, जिस पे पावर 3, अभी हम क्या आपको सिखा रहे हैं, जिस पे पावर 3 आया उसको 3 बार गुना कीजिए। तो भैया a प्लस बी का क्यूब मतलब क्या, a प्लस बी को 3 बार गुना करो, a प्लस बी गुने a प्लस बी गुने a प्लस बी, हाँ कि ना। अब आपको हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर वो भी आपको नहीं आता है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उसको देखकर सीख सकते हैं। उस वीडियो में 3 फॉर्मूला हम लोग डिस्कस किए थे, एक a प्लस बी का होल क्यूब, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक फॉर्मूला था a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, अब देखिए, तो हमें पता है कि a प्लस बी गुने a प्लस बी का मतलब होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इतना सबको पता होगा, 2 बार गुना किया, और इसको एज इट इज आप लिख दीजिए। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, a स्क्वायर 2ab और b का स्क्वायर, हाँ कि ना। या ये भी नहीं समझ में आया कैसे आया, तो इसको पहले इससे गुना कीजिए, तो जब इस दोनों को गुना कीजिएगा तो यही मिलेगा, और ये a प्लस बी लिखा गया। ठीक है, ध्यान से समझिए, पावर 3 का मतलब जिस पे पावर 3 आया उसको 3 बार गुना कीजिए। तो हम a प्लस बी गुने a प्लस बी गुने a प्लस बी कर दिए। भाई बेसिक भी गुना अगर हम आपको करने बोलेंगे तो इसमें भी आप क्या कीजिएगा, पहले कोई दुए गो पद ना गुना कीजिएगा, पहले कोई दुए संख्या या अंक ना गुना कीजिएगा, पहले 3 2 को गुना कीजिए या 5 2 को गुना कीजिए, लेकिन एक बार में तो 2 ही संख्या गुना कीजिएगा। तो यहाँ भी 3 गुना करना है, तो हम पहले 2 को देख लिए, तेसरका को एज इट इज रहने दिए। तो जब इस दोनों को गुना करने गए तो इस दोनों को जब गुना कीजिएगा, तो अगर डायरेक्ट गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, या इस दोनों का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब इतना, जैसे आप समझिए। अब क्या करना है, ये a प्लस बी जो बच गया था, क्योंकि यही दोनों गुना होके इतना आया, ये बस बाजू में लिखाते आए, इसको गुना कर दीजिए। तो a को जब इससे गुना कीजिएगा तो a का क्यूब, गुना आपको आना चाहिए, वो भी हम सिखाए हुए हैं, अगर नहीं आता है तो वो भी आप सीख सकते हैं। a को गुना इससे किए, अब इसी a का गुना इससे कीजिए, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर b। ठीक है, 2a स्क्वायर बी। अब यही a इससे गुना होगा तो हो जाएगा a b का स्क्वायर। अब b को गुना कीजिए फिर तीनों से, है ना, ये पद तीनों से गुना हो गया, b को क्या कीजिए, फिर से तीनों से गुना कीजिए। तो जब गुना कीजिएगा तो फिर क्या होगा, a स्क्वायर b, याद कीजिए b को हम इससे गुना किए, अब b को इससे गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 2a b का स्क्वायर और प्लस b का क्यूब। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखिएगा तो a क्यूब एज इट इज रह जाएगा। सब बच्चा को पता होगा कि अगर चर सेम मिलता है, जैसे a स्क्वायर भी यहाँ भी है, a स्क्वायर भी यहाँ भी है, तो आपस में जुट जाएगा। तो इसके आगे 2 है, इसके आगे कुछ नहीं, तो 1 है, तो जुट के क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर b। ए बी स्क्वायर वाला पद ये है, देखिए वो ए बी स्क्वायर वाला पद ये है, इसके आगे कुछ नहीं था तो 1 था, तो भी जुट के हो जाएगा 3ab का स्क्वायर, और ये बच गया, इसको लिख दीजिए। तो कुल मिलाकर a प्लस बी का होल क्यूब इतना आएगा, जो कि आपको एज अ फॉर्मूला याद रखना है कि a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। आप इसे याद रख सकते हैं, कैसे आया आप इसको समझ गए। ठीक है, कि भाई इसको 3 बार गुना करेंगे, तो इसको जब 3 बार गुना कीजिएगा तो यही आएगा, जैसे आपको गुना करने आता है इसको गुना कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो एक बार फिर हम रिकॉल करा देते हैं। सीधा याद रखना है कि a प्लस बी का होल क्यूब का क्या मतलब होगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस 3 भैया
प्लस बी का क्यूब। कहीं कहीं ऐसे भी इसको यूज किया जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a बी का स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों एक ही बात है। इसमें क्या अंतर है, बस बी क्यूब को यहाँ आखिर में लिखा है, यहाँ बी क्यूब को पहले लिखा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कभी कभी इसको आप ऐसे करके भी यूज किया जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ तक सेम रह गया। अब इसको ध्यान से देखिए, कॉमन लेने के लिए हम आपको सिखाए हैं, तो इससे कुछ कॉमन आ रहा है क्या? ध्यान से देखो तो 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, इस दोनों से बस हम कॉमन लेने की बात कर रहे हैं। 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, ए यहाँ भी ए यहाँ भी, बी यहाँ भी बी यहाँ भी, तो क्या होगा? कॉमन हो जाएगा। क्या? तो 3ab। 3ab क्या हो गया? कॉमन हो गया। अब ध्यान से देखिए इस पद को, 3 बाहर हो चुका है, इसका a बाहर हुआ है, यहाँ क्या है? a स्क्वायर है। a स्क्वायर का क्या मतलब होता है? 2a। a स्क्वायर का मतलब 2a। a के बाहर हुआ, एक a बच गया, और b बाहर हो चुका है, तो b अब नहीं बचा। ध्यान से समझिए, इस दोनों से 3ab कॉमन लिए तो a बच गया, बाकी इसका 3b बाहर है, प्लस की प्लस, 3 बाहर, a बाहर, b 2 गो है, a गो बाहर हुआ, a गो बच गया। तो ये भी एज ए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हर जगह यूज होता है, जैसे आपको यूज करना है इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब का मतलब ये हो गया, जैसे आप इसको यूज कीजिए। अब देखिए ये है क्या, ये एज ए फॉर्मूला कैसे हम इसको यूज करना है। तो होगा क्या, देखो पहला पद a है, दूसरा पद b है। यहां पहला पद a है और दूसरा पद b है, तो इसके आंसर में क्या लिखा है? a का क्यूब। a का क्यूब मतलब क्या? जो यहां पहले लिखा हुआ है, जो यहां पहले लिखा हुआ है उसका क्यूब कर दिया। फिर जो दूसरा पद लिखा हुआ है उसका क्यूब आप कर सकते हैं, उसका क्यूब कर सकते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इस फॉर्मूला का क्या मतलब है? जो पहला पद है उसका क्यूब कीजिए, फिर जो दूसरा पद लिखा हुआ है उसका क्यूब कीजिए, फिर 3 गुने, इसका क्या मतलब है? 3a² b का क्या मतलब है? 3 गुने a का स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब जो पहला पद है उसका स्क्वायर, जो पहला पद है उसका स्क्वायर, फिर गुने दूसरा पद, फिर गुने दूसरा पद। ध्यान, जो, क्योंकि यहाँ a भी नहीं, यहाँ कुछ भी लिखा आ सकता है, जो लिखाएगा उसका वैल्यू आप यहाँ रखते चल जाइएगा। फिर प्लस क्या? 3, फिर गुने पहला पद, a का मतलब पहला पद और b का मतलब दूसरा पद, तो b का स्क्वायर। तो इस तरह से वैल्यू हम पुट करके इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसी में देखिएगा a माइनस बी का होल क्यूब, वो भी हम समझा ही देते हैं। तो a माइनस बी का होल क्यूब का मतलब क्या हो गया? इसको 3 बार गुना करना, इसको 3 बार गुना करना। तो अगर आप इसको 3 बार गुना कर दीजिएगा, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। तो जो ये फॉर्मूला है वही ये फॉर्मूला है, माइनस आया है तो बस 2 जगह यहाँ माइनस आ गया है। ठीक है, आपको याद रखना है ये चीज। तो इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा। जैसे इसका क्या मतलब है? इस दोनों का मतलब हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, सिंपल। और ये a माइनस बी रह गया, इस दोनों का मतलब हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये एज इट इज रह गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू रखिए, इसको फिर गुना कीजिए, आपको इतना मिल जाएगा। तो इसको भी एज ए फॉर्मूला याद रखना है, जैसे उधर यूज करेंगे प्लस वाले वैसे ही माइनस का यूज करेंगे। सब सेम है, खाली 2 जगह माइनस का साइन हमें लगा देना है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन एक एक करके प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को आप रोक दीजिए और इसको बनाइए। अगर नहीं समझ में आया है तो 1-2 सवाल आप देख लीजिए। देखिए कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि 2 पद होना चाहिए। तो 2 पद है ना, ये जैसे ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, बीच में प्लस का साइन होगा या माइनस का साइन होगा, और पावर लगा रहना चाहिए क्यूब। पावर क्या लगा रहना चाहिए? क्यूब लगा रहना चाहिए, सिंपल सी बात। तो यहाँ 2 पद है और प्लस का साइन है और क्यूब है, मतलब ये कौन सा फॉर्मूला पे बन जाएगा? a प्लस बी के होल क्यूब वाले फॉर्मूला पे बन जाएगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हमें याद रखना होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। तो भाई यहां a और b था, तो a b के रूप में ये बन गया। अब सवाल जो यहां है वहां 4a और 5b है। तो a था तो ये a का क्यूब किया, मेरे पास 4a है तो हम क्या करेंगे? 4a का क्यूब कर देंगे।
ध्यान से समझिए बात को। यहाँ पहला पद a था तो a का क्यूब किया, मेरे पास 4a है तो हम 4a का क्यूब कर दिए, प्लस का साइन है प्लस का साइन दीजिए, b का क्यूब है तो b का क्यूब दीजिए। b का मतलब क्या था, इसका दूसरा पद, मेरा b का मतलब क्या हो जाएगा, मेरा जो पूरा दूसरा पद है 5b, यानी 5b का क्यूब। इसका क्या मतलब है बुआ, इसका मतलब है 3 गुने a स्क्वायर गुने b, 3 गुने a स्क्वायर गुने b, यानी कि यहां बीच में गुना का साइन होता है। a स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, पहला पद a था तो a का स्क्वायर कर देना, b का क्या मतलब है, दूसरा पद b है तो ये b का स्क्वायर कर दिया। हम भी 3 लिखेंगे फॉर्मूला के आधार पे, गुने a का स्क्वायर मतलब पहला पद, मेरा पहला पद सवाल में क्या है 4 है, तो हम 4a का स्क्वायर कर देंगे, और फिर इंटू क्या b का मतलब क्या 5b, तो हम यहाँ 5b से इसको गुना कर देंगे। कोई दिक्कत क्या। अब फिर से ध्यान से देखिए, यहां तक डील हो गया, अब यहां फिर प्लस है प्लस दीजिए, फिर 3 है 3 दीजिए, a है मतलब पहला पद वो इसका सवाल में a था तो वो a दिया, मेरा क्या है 4 है तो हम 4 दे देंगे, ठीक है। अब b का स्क्वायर बोला, b का स्क्वायर का मतलब क्या, दूसरा पद इसका b था तो ये b का स्क्वायर किया, मेरा 5b है तो हम 5b का स्क्वायर करेंगे। ध्यान से समझ लीजिए, हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। फॉर्मूला में a और b है तो ए बी पे वो बनाया क्योंकि वहां ए बी था उसके पास, मेरा सवाल में 4a 5b है तो हम 4a 5b पे इसको सेट कर दिए, ठीक है, सारा वैल्यू पुट कर दिए। तो अलग अलग सवाल में अलग अलग वैल्यू आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रखेंगे। a का क्यूब मतलब 4a का क्यूब, b का क्यूब मतलब 5b का क्यूब, मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ a का काम कर रहा है, ये पूरा का पूरा b का काम कर रहा है, अगर हम इसको फॉर्मूला से तुलना करें तो, ठीक है। अब इसको तोड़ दीजिए, तो अभी हम तुरंत सिखाए 4a का क्यूब मतलब क्या, 4a को 3 बार गुना करो, 4a को 3 बार गुना करो, रफ वर्क है ये, तो 4 को 3 बार गुना कीजिएगा 64, a को 3 बार गुना कीजिएगा a का क्यूब, मतलब 4a का क्यूब आ जाएगा 64a का क्यूब। 5b का क्यूब है मतलब क्या, 3 बार इसको गुना कीजिए, ठीक है। अगर आता है तो आप डायरेक्ट लिखिए, हम समझाने के लिए इतना कर रहे हैं। तो 5 5 5 गुना होकर 125, और b क्या हो जाएगा, b का क्यूब, यानी इसका जब हम क्यूब करेंगे तो वो आएगा 125 b का क्यूब। अब ध्यान से जो है इसको समझिएगा, ये मेरे भाई b है, ये क्या है लिखा हुआ 3 3 रहने देते हैं, 4 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 2 बार 4 को गुना करना, तो 4 चौक 16 a का स्क्वायर, 5b को ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। अगला लाइन जब हम लिखेंगे तो वहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये पूरा का पूरा व्यवस्थित थोड़ा सा हो गया, इधर बढ़िए, 3 ऐसी रख दीजिए, 4 ऐसी लिख दीजिए, और इसका स्क्वायर कर दीजिए जो कि 25 b का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 बार गुना कर देना है, ठीक बात। थोड़ा अब और आगे बढ़ जाइए, ये एज इट इज रह जाएगा और ये सेम रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। तो 16 और 5 को पहले संख्या को गुना कर लीजिए, तो 16 और 5 गुना होकर 80, और 80 को 3 से गुना कीजिएगा तो 240 हो जाएगा a स्क्वायर b। पहले संख्या गुना कर लीजिए, फिर जो चर था उसको बस लिख दिए, प्लस 25 को 4 से गुना कीजिए 100, 100 को 3 से गुना कीजिए 300, a b का स्क्वायर। आपका सवाल बन गया, ठीक है। जब भी 4a + 5b का होल क्यूब करना रहेगा तो हमारा ये आंसर आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब उसी तर्ज पे इस सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। इस सवाल को अगर हम बनाने चलेंगे तो पहला पद 3a है और दूसरा पद 2 है, यानी a का काम कौन करेगा यहाँ पे 3x, और b का काम कौन करेगा मेरा 2, है ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या था a + b का होल क्यूब, फॉर्मूला था a + b का होल क्यूब, और ये दे रखा है 2x + 2 का होल क्यूब, यानी a की जगह 3x दे दिया, b की जगह 2 दे दिया। तो फॉर्मूला में जो हम a का क्यूब किया करते थे यहाँ पे हम 3x का क्यूब करेंगे, जो b का क्यूब किया करते थे यहाँ पे हम 2 का क्यूब करेंगे, और इसी तरह से आगे जहाँ a b बोलेगा तो a की जगह ये वैल्यू और ये वैल्यू हम रख सकते हैं। अब अगर आप थोड़ा सा और इसको बढ़ाइएगा तो फॉर्मूला हमारा क्या था, a का क्यूब था। चलो एक बार लिख ही देते हैं आपके लिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, a + b का होल क्यूब, और इसका वैल्यू क्या था a क्यूब। बार बार जितना सवाल आप बनाइएगा, ठीक है, हर बार फॉर्मूला को उस पेज में लिखिए,
सवाल के पहले बनाने से पहले फॉर्मूला लिखिए तो ही फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर की तरह अगर आप सोचिएगा अदर सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन आंसर होता है कि उसकी तरह हम बैठ के इसको याद कर लेंगे तो ये याद होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे याद होगा, हर सवाल को बनाने से पहले इसको लिखिए कि भाई ये सवाल जो है अगर इस फॉर्मूला पे बन रहा है तो ये फॉर्मूला एक बार ऐसे लिख लिया कीजिए ताकि आप बार बार लिखते लिखते याद हो जाएगा। तो फॉर्मूला में देखिए क्या कहता है वो कहता है कि a का क्यूब कीजिए, a का क्यूब कीजिए तो मतलब हम क्या करेंगे 3x का क्यूब। क्यों मेरे भाई, क्योंकि उसका पहला पद a था तो a का क्यूब किया, मेरा पहला पद 3x है इसलिए हम 3x का क्यूब करेंगे। प्लस का साइन है, प्लस का साइन दीजिए। b का क्यूब किया मतलब दूसरा पद का क्यूब किया, मेरा दूसरा पद 2 है आपको दिख रहा होगा, इसका क्यूब कर दीजिए। फिर प्लस का साइन है, प्लस दीजिए। सेम काम कीजिए, 3 है 3 दीजिए। a का स्क्वायर है, इसका पहला पद a था उसका स्क्वायर किया, मेरा पहला पद 3x है, हम 3x का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और b है, क्या है b है, तो b का क्या मतलब हो जाएगा दूसरा पद, तो मेरा क्या है 2 तो हम यहाँ 2 दे देंगे। प्लस देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर 3 है तो 3, फिर a है मतलब पहला पद लिख दिया तो मेरा पहला पद 3x है तो हम 3x लिख देंगे। और b b का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर तो हम 2 का स्क्वायर कर दिए, ठीक बात। चलिए इसको आगे लिखिए तो क्या हो जाएगा 3x का क्यूब। 3x का क्यूब क्या क्या मतलब है, इसको 3 बार गुना करना, तो इसको हम 3 बार गुना कर देंगे। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 और x 3 बार है मतलब x का क्यूब हो गया, यानी कि इसका क्यूब कीजिएगा तो आपको आएगा 27x का क्यूब आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्यूब कीजिए। तो 2 का क्यूब 8, आपको याद रखना है कि 2 का क्यूब 8 होता है, हम बार बार बताएं। अब इसको देखिए ध्यान से, इसको 3 रहने दीजिए, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 9x का स्क्वायर और सब एज इट इज लिख दिए, 3 ऐसी लिख देते हैं, 3x ऐसी लिख देते हैं और इसका स्क्वायर मतलब 4। अब एक लाइन और आगे बढ़ाइए, एक स्टेप आपका काम हो जाएगा। ये दोनों एज इट इज रह गया, इसको देखिएगा तो 9 तिया 27, 27 दूना 54x का स्क्वायर, 4 तिया 12 दूनी 24x। इस जगह क्या करना है, संख्या को गुना कीजिए, चर को सेम टू सेम लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर इस सवाल को देखिएगा तो यहाँ लिखा हुआ है 2x प्लस 3y का होल क्यूब, किस फॉर्मूला पे बनने वाला है, a प्लस बी के होल क्यूब पे ये बनेगा। क्यों a प्लस बी के होल क्यूब पे बनेगा, क्योंकि 2 पद प्लस का साइन और क्यूब होना चाहिए तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। 2 पद है, बीच में प्लस का साइन है, क्यूब है, इसलिए ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो a प्लस बी के होल क्यूब का क्या मतलब हो जाएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। इस पे इसको हम तोड़ देंगे तो 2x का क्यूब हो जाएगा, पहला पद का क्यूब कर दीजिए, फिर दूसरा पद का क्यूब कर दीजिए, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट याद रखिए, पहला पद का क्यूब दूसरा पद का क्यूब, फिर 3 गुने पहला पद का स्क्वायर गुने दूसरा पद, फिर प्लस 3 गुने पहला पद गुने दूसरा पद का स्क्वायर। ध्यान से समझिए हम जो समझाना चाह रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है, पहला पद का स्क्वायर पहला पद है तो पहला पद का क्यूब किया, दूसरा पद जो था उसका क्यूब किया, फिर 3 गुने पहला पद का स्क्वायर गुने b किया और फिर 3 गुने पहला पद गुने b का स्क्वायर किया। तो हम भी वही कर रहे हैं, पहला पद का क्यूब दूसरा पद का क्यूब फिर 3 गुने पहला पद का स्क्वायर गुने, जैसे आप समझ पाएं, जैसे आप वैल्यू रख पाएं, जैसे आप याद कर पाएं वैसे इसको बना लीजिए। तो इसका हो जाएगा 8x क्यूब, 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x क्यूब, 3 का क्यूब 27 याद रखिए और y का क्यूब y क्यूब। हम आपको अभी वीडियो में समझा चुके हैं। अब अगर इसको देखिएगा ध्यान से, अगर समझ में आ रहा है तो ये हो जाएगा 4 क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, 4 हो गया, 4 तिया 12, 12 तिया 36, x का स्क्वायर और एक y। आगे बढ़ जाइए, 3 तिया 9 हो जाएगा, स्क्वायर है, 9 दूनी 18, 18 तिया 54, x तो ऐसी रह गया, y पे भी स्क्वायर है मतलब y का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से ये सवाल आप
बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको क्या करना है, खुद से सवाल वीडियो रोककर बनाना है। जानबूझकर ये सवाल दिया गया है, गौर से देखना है। यहाँ भी दो पद है, एक पद ये है, दूसरा पद ये है और क्यूब लगा हुआ है, यानी यहाँ भी a प्लस बी का हम होल क्यूब लगाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि क्यूब लगा हुआ है। और a का काम, पहला पद ये है और दूसरा पद ये है, इसकी तर्ज पे आप इसको बना दीजिए। इसकी तर्ज पे क्या कीजिए, इसको बना दीजिए। तो क्या फॉर्मूला बोलता है कि पहला पद का क्यूब करो, तो मेरा पहला पद ये है तो हम इसका क्यूब करेंगे। फिर बोलता है दूसरा पद का क्यूब करो, तो जो मेरा दूसरा पद है इसका हम क्यूब करेंगे। फिर क्या बोलता है, 3 गुने पहला पद का स्क्वायर, 3 गुने पहला पद का स्क्वायर, फिर गुने दूसरा पद एज इट इज लिख दीजिए। तो हम दूसरा पद एज इट इज लिख दिए। आ रहा है समझ में बात। फिर प्लस फॉर्मूला जो बोलता है 3 गुने पहला पद को सेम लिख दो, जो है पहला पद उसको लिख दो और दूसरा पद का स्क्वायर कर दो। तो मेरा दूसरा पद ये था, हम इसका स्क्वायर करने वाले हैं। अब इस आधार पे इसको आगे बढ़ाइए। अब अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो आप क्या पाइएगा कि 3 का क्यूब 27, x पे भी क्यूब है, 3x का क्यूब मतलब क्या, 3 पे भी क्यूब है, x पे भी क्यूब है, तो 3 का क्यूब 27 और x का क्यूब x क्यूब। अब इसमें देखो अंश हर दोनों पे क्यूब है, यानी अंश का भी क्यूब होगा, हर का भी क्यूब होगा। तो 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब कितना 64, 4 गुने 4 16 और 16 चौक 64 और फिर 22 का क्यूब। ध्यान से समझिए, प्लस इसको ध्यान से देखिएगा, इसको एक स्टेप बढ़ा देते हैं आगे, 3 हो जाएगा, ये 9x स्क्वायर हो जाएगा। देखो 3 ऐसे लिखा गया, 9x स्क्वायर हो गया और 1/4 22 हो जाएगा, प्लस 3 3x, 3x और इसको सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 1/16 बाई का स्क्वायर। क्यों भाई, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ था। तो अंश का स्क्वायर कीजिएगा मतलब 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16 और 22 का स्क्वायर 22 स्क्वायर। इसको अगर हम आगे लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम आगे लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा 27x का क्यूब। पहला दोनों पद तो एज इट इज रह जाएगा क्योंकि यहाँ कुछ कैलकुलेट करने को बचा नहीं था, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बचा है। तो पहले अंश में जो है सबको गुना कर दीजिए। अंश मतलब देखो कन्फ्यूजन है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो अंश में ये है, गुना कर दीजिए। तो गुना कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, प्लस का साइन दे दिए, 9 तिया 27 और अंश में ही x स्क्वायर है तो अंश में ही x स्क्वायर रखिए। हर में क्या है, 4 गुने 1 गुने 4, पहले हमेशा संख्या गुना होता है तो 4 हो जाएगा और हर में ही 22 है तो 22 लिख दीजिए, हो गया आपका काम। प्लस फिर देखो समझ में नहीं आ रहा है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, गुना कर दीजिए, 3 तिया 9 और गुने 1 9 हो जाएगा। x अंश में था, x रहने दीजिए, हर में क्या हो जाएगा 16 बाई का स्क्वायर। तो इस तरह से जो इस सवाल को आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और इस सवाल को देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी a प्लस बी का होल क्यूब लगने वाला है, तो a का क्यूब मतलब क्या, 1 का क्यूब, b का क्यूब मतलब क्या, दूसरा पद का क्यूब। आप इसको खुद से पहले बना के देखिए, फिर आप वीडियो चालू करके फिर इससे सीखिए कि भाई सही बना कि गलत बना। ठीक है, पहला पद का क्यूब, दूसरा पद का क्यूब, प्लस 3 गुने पहला पद का स्क्वायर गुने दूसरा पद लिख दीजिए, फिर प्लस 3 गुने पहला पद एज इट इज और इस बार दूसरा पद का स्क्वायर। बहुत आसान है, अगर थोड़ा सा समय दीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। 1 का क्यूब 1, इसका क्यूब करेंगे मतलब अंश का क्यूब, तो अंश का क्यूब क्या हो जाएगा 8, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 और a का क्यूब a क्यूब। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर समझ में आ पा रहा है तो क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो अंश हर आपस में कटता है क्या, तो क्या हम इस 3 और इस 3 को काट सकते हैं, तो बिल्कुल काट सकते हैं और 2 गुने 1 गुना होके 2 हो जाएगा। ठीक है, इधर तो कुछ रहेगा नहीं और a को a लिख दीजिए, आपका काम हो गया बस। तो अगर हम इस सब को गुना करेंगे मेरे भाई तो गुना करके 2a आएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, कंफ्यूजन है, थोड़ा सा रफ देख लीजिए। 3 गुने 1, इसका क्या मतलब है 3 गुने 1 और इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखिए, स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। तो अगर इसको हम व्यवस्थित करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये इसको काट के क्या कर देगा 3 बार में कर देगा। तो क्या बचा, ध्यान से देखिए, 4/3 a का स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं अब। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है हम लोगों का, यहाँ पे 1/x प्लस y/3 का होल क्यूब करने बोल रहा है।
मतलब हमें क्या करना है, पहला पद जो लिखा है उसका क्यूब करना है, फिर जो दूसरा पद लिखा हुआ है उसका क्यूब करना है, फिर क्या करना है मेरे भाई, 3 गुने 1/x का स्क्वायर करना है, और फिर y/3 लिखना है। याद कीजिए, a का क्यूब मतलब इसका क्यूब, b का क्यूब 3a² b और 3a और b का स्क्वायर। तो ये आपका बेसिक हो गया। अब 1 का क्यूब 1, x का क्यूब x क्यूब, y का क्यूब y क्यूब, 3 का क्यूब 27। क्यूब का मतलब क्या हुआ, आंसर दोनों का क्यूब कर देना। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर समझ में आ रहा है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक आंसर हो गया, तो 3 कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, इसको अब देखिए ध्यान से, 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x², और एगो बाई बच गया। मतलब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो अंश को अंश से गुना कीजिएगा बाई, हर को हर से गुना कीजिएगा x का स्क्वायर। मतलब इसको हम लिख सकते हैं y/x²। अब इसको देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा यहाँ समझिए। लिखल है 3 गुने 1/x गुने y का स्क्वायर बटा 9, क्योंकि देखिए इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब कुछ ऐसा हो गया। 3 इसको काट देगा 3 बार में, तो क्या बचा, y का स्क्वायर, अंश के रूप में y का स्क्वायर, हर के रूप में बच रहा है 3x। तो इसको लिख दीजिए, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगर आप इस सवाल को देखिएगा तो साफ साफ दिख रहा है कि ये a-b का होल क्यूब पे है। तो a-b का होल क्यूब भी सेम बनेगा, बस आपको क्या करना है, साइन माइनस लगाना है। तो a-b का होल क्यूब एक बार लिख लेते हैं आपके लिए हम। तो a-b का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, a था तो a का क्यूब किया, मेरा 3x है, हम 3x का क्यूब करेंगे, सिंपल। ठीक बात, माइनस है बस माइनस दीजिए, बस साइन पे ध्यान रखना है, माइनस था हम माइनस दे दिए। अब b का क्यूब बोल रहा है, मतलब क्या, बस 2y का क्यूब कर देना है, माइनस 3 a का स्क्वायर मतलब क्या, 3x का स्क्वायर। ठीक है, b का स्क्वायर मतलब क्या, b का स्क्वायर। बात आ रहा होगा समझ में। ये a² b क्यों लिखा, क्योंकि इसका a भी लिखा हुआ था। हम 3x² 2y क्यों लिखे, क्योंकि उसका जहां a लिखा हुआ था वहां मेरा 3x लिखा हुआ है। तो a का वो स्क्वायर किया, हम 3x का स्क्वायर किए। वो b लिखा मतलब ये लिखा, हम क्या किए, b का मतलब ये लिख दिए, प्लस 3 a का मतलब 3x और b का स्क्वायर का मतलब 2y का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कीजिए, तो 3 तिया 9 तिया 27x का क्यूब, 8y का क्यूब, 3 तिया 9 9 तिया 27, 3 तिया 9 9 तिया 27, 27 दूनी 54, x का स्क्वायर और y, ध्यान से देख लीजिए। अब इसको देखिए, 9 और ये है 4 यानी 36, गुना आपको आता होगा तो 36 एगो x है और y का स्क्वायर है, मतलब यहाँ y का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल का ये आंसर हो जाएगा। अगर आप बनाए हैं खुद से तो देखिए आपका सही हुआ कि नहीं। चलिए इस सवाल को आप खुद से बना के देख लीजिए वीडियो रोक कर। तो हमें क्या करना है, 5x का क्यूब करना है, माइनस 3y का क्यूब करना है, फिर माइनस 3 गुने 5x का स्क्वायर गुने 3y, और इस बार प्लस 3 गुने 5x गुने 3y का स्क्वायर। ये फॉर्मूला पे हम इतना विस्तारित कर दिए, बस इसको गुना करके लिख देंगे। तो 5 का स्क्वायर 125, x का क्यूब 27y का क्यूब, आ रहा होगा समझ में। 5 का स्क्वायर मतलब 25, और 25 नमा कितना हो जाता है, 225 है ना। 25 गुने 9 कर दिए तो हो गया 225 x² y, क्योंकि x पे स्क्वायर लगा हुआ है। अब इसको ध्यान से देखिए, 5 तिया 15 और 15 गुने 9, स्क्वायर है मतलब ये 9 है, तो 15 गुने 9 हो जाएगा 135। टेबल भी सब बच्चा कम से कम 20 तक याद रखिए, काम देगा। x एज इट इज लिख दीजिए और y का स्क्वायर था तो y का स्क्वायर कर दीजिए। तो इतना आसान है, बस 2 लाइन में आप a-b का होल क्यूब कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ जाइए।
यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा आप वीडियो रोक के बना सकते हैं एक बार। तो 3x का क्यूब घटाओ 1/x का क्यूब प्लस, सॉरी प्लस कहाँ से आ गया, माइनस ही रहेगा, फॉर्मूला याद कीजिए, माइनस 3 गुने 3x का स्क्वायर और गुने 1/x प्लस 3 गुने 3x, इस बार एज इट इज लिख दीजिए और 1/x का स्क्वायर कर दीजिए। इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करके आगे बढ़ाइए तो ये हो जाएगा 27x का क्यूब। इसको देखिएगा तो हो जाएगा 1/x का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 और x का क्यूब x क्यूब। इसको ध्यान से देखिएगा, हम थोड़ा ऊपर दिखाते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक 3 है, ये 9x स्क्वायर लिखल है, 3 हो गया ये 9x स्क्वायर और ये है 1/x, तो ये x इसको काट देगा तो एगो x बचेगा, है ना, x स्क्वायर का मतलब 2x था, तो 9 तिया 27x, तो यानी इसको हम गुना करेंगे तो 27x आएगा। इसी तर्ज पे अगर आप चलिएगा तो e है 3 और e है 3x, लेकिन ये क्या है 1/x का स्क्वायर, ये क्या है 1/x का स्क्वायर, तो x इस बार काटेगा तो नीचे एगो x बचेगा, यानी 9/x इसको लिख सकते हैं आप, 3 तिया 9 और नीचे x, एगो x बचेगा ना मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 9/x। इस तरह से इस सवाल को हम बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल अब देख सकते हैं। इस सवाल को अगर आप देखिएगा तो फिर बहुत आसानी से बन जाएगा। पहला पद का क्यूब कर दीजिए माइनस दूसरा पद का क्यूब कर दीजिए माइनस 3 गुने पहला पद का स्क्वायर गुने दूसरा पद और प्लस 3 गुने 4/x एज इट इज और इस बार 2 का स्क्वायर। तो हमें लगता है इसको आप गुना करके खुद से लिख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद तो कुछ बचा नहीं, कुछ बड़ा कैलकुलेशन है नहीं, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, बहुत आसान सवाल है, बस यहाँ क्या हुआ है, इसका भी क्यूब करना है, इसका भी क्यूब करना है, दोनों को घटा देना है। तो आप डायरेक्ट भी क्यूब करके बना सकते हैं या पहले a माइनस बी और a प्लस बी का क्यूब करके बना सकते हैं, ठीक है। तो हम सीधा जैसे बनाते आ रहे थे उसी तरह पे हम आपको समझा देते हैं। इसको जब बनाइएगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2x का क्यूब लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा, माइनस लगा हुआ है, फिर माइनस 5y का क्यूब माइनस 3 गुने 2x का स्क्वायर, ध्यान समझिएगा 3 गुने 2x का स्क्वायर और ये हो जाएगा 5y, और फिर प्लस 3 गुने 2x गुने 5y का क्यूब। ये केवल, इसको हम ब्रैकेट में भी कर देते हैं, ये केवल इसका मान आया, हाँ कि ना, ये केवल इसका मान आया। अब हम क्या करेंगे, माइनस है यहाँ माइनस देंगे और इसको फिर से लिखेंगे। तो जब इसको लिखिएगा तो भाई प्लस माइनस में कुछ अंतर है क्या, एक ही पद तो है, यहाँ 2x घटाओ 5y है, यहाँ 2x प्लस 5y है, तो क्यूब ही, तो ये सब सेम रह जाएगा, खाली क्या होगा साइन का आपको अंतर पड़ेगा। रुक जाइए, पहले इसको हम छोटा कर देते हैं। ठीक है, चलिए ई भाई साहब को मिटा देते हैं। तो अब इस तर्ज पे इसका भी क्यूब कर लेता है, तो माइनस की माइनस, अब इसका जब क्यूब कीजिएगा तो सेम फॉर्मूला यही सब आ जाएगा, तो लिख दीजिए 2x का क्यूब प्लस 5y का क्यूब। हम जो भी ये दोनों फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, इसके तर्ज पे जो बेसिक सवाल आपका बनता है, बेसिक सवाल, वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। कुछ और बढ़िया बढ़िया सवाल हम आगे आपको वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो 2x का क्यूब हो गया प्लस 5 का क्यूब हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, देखिए ये सब आप पूरा लिख सकते हैं अगर इच्छा है तो, खाली प्लस का साइन हर जगह लगा दीजिए। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं, अब आप क्या देखिएगा कि इसको सोल्व भी नहीं करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आप क्या कीजिए, इसको बस एज इट इज नीचे लिख दीजिए या सोल्व करके भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा। आपको क्या करना है, इसको एज इट इज लिख देना है, ठीक है। इसको एज इट इज लिख दीजिए, गुना करके भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा, आप जैसे लिखना चाहें। हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये अभी घटेगा, किससे घटेगा, तो ई सब से घटेगा। आपको पता है कि कोई भी ब्रैकेट के आगे
माइनस आता है तो सबका साइन उल्टा हो जाता है, यानी सब प्लस में है तो बाहर जब निकलेगा तो सब माइनस में हो जाएगा। तो सबको माइनस में कीजिए तो हो जाएगा -2x का क्यूब, ये हो जाएगा -5y का क्यूब। याद रखिएगा जब भी कोई ब्रैकेट आएगा उसके पहले माइनस होगा तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। -3 2x का स्क्वायर गुने 5y, और ये भी माइनस हो जाएगा 3 गुने 2x गुने 5y का स्क्वायर, है ना, यहाँ स्क्वायर है। अब देखिए एक ही चीज प्लस माइनस में होता है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 2x क्यूब प्लस में 2x क्यूब माइनस में। देखो ये भी सेम है लेकिन दोनों माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, 5y का क्यूब था, 5y का क्यूब था, इसको रहने देते हैं फिलहाल। ये भी माइनस में पद है, ये भी माइनस में पद है, इसको रहने दीजिए। लेकिन ये प्लस में है, ये माइनस में, इसको काट दीजिए। अब जो बच गया उसको नीचे लिखिए। तो ये कितना हो जाएगा, -125y का क्यूब होगा कि नहीं होगा। और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12 और 12 पचे 60x स्क्वायर बाई। ठीक बात, ये दोनों इधर भाई साहब हो गया। और ये भी सोल्व होकर उतने आ जाएगा -125y का क्यूब, और ये हो जाएगा -60x स्क्वायर बाई। जोड़ दीजिएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कितना, -250y का क्यूब, और ये -120x स्क्वायर बाई। ठीक है, आप ऐसे बनाइए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं कीजिए, आप मानिए कि जैसे ये वो सवाल था आपके लिए, इसको कैसे सोल्व किए, तो आप उसी तरह से इसको अपना सोल्व कर दीजिए, इसको अपना सोल्व कर दीजिए जैसे सोल्व होता। ठीक है, और जो सोल्व होके आएगा उसको घटाना है तो उसको क्या कीजिए, घटा दीजिए, सिंपल। तो जब भी घटाव होगा एक से ज्यादा पद तो क्या होगा, इसका सारा साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, सबका वैल्यू निकाल लीजिए पूरा प्रॉपर, जैसे निकालना चाहते हैं फिर भी बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे आप बनाना चाहिए सवाल। चलिए, अगर इस सवाल को देखिएगा सेम सवाल है, ठीक है, एकदम कोई अंतर नहीं है, तो आप क्या कीजिए, दोनों का इसका क्यूब पता लगाइए, इसका क्यूब पता लगाइए, दोनों को जोड़ दीजिए। और जब प्लस करना होता है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, वो सेम चलेगा। वो क्या होगा, सेम चलेगा। देखो तो x का क्यूब प्लस 3 का क्यूब 27 लिख देते हैं, +3 गुने पहला पद का स्क्वायर गुने दूसरा पद, फिर +3 गुने पहला पद एज इट इज, दूसरा पद का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। प्लस की साइन दीजिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट से डायरेक्ट सोल्व कीजिए। इसको सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा x क्यूब -3 का क्यूब 27 -3 गुने x का स्क्वायर गुने 3 +3 गुने x गुने 3 का स्क्वायर यानी 9। ठीक है, इसका क्यूब लिख दिए, इसका क्यूब लिख दिए। अब कहानी को आगे बढ़ाइए, x क्यूब 2x क्यूब हो जाएगा। आपको पता होगा कि जब चर सेम होता है तो आगे वाला जो संख्या है कुछ नहीं मतलब एक है, जुट जाता है, जो जिसे गुणांक बोलते हैं। हालांकि हम 27 प्लस में 27 माइनस में काट दीजिए, ई भाई साहब प्लस में, ई भाई साहब माइनस में काट दीजिए। ये कितना लिखा हुआ है, 27x लिखा हुआ है, 9 गुने 3 27, ये भी लिखा हुआ है 27। तो 27 जुट के क्या हो जाएगा, 54x। आपका काम हो गया, इसे आप अपना आंसर मान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाइए और इस सवाल को देखिए, सेम सवाल है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसका होल स्क्वायर कीजिए, इसका होल स्क्वायर कीजिए, माइनस का साइन है मतलब ये जो भी इसका आंसर आएगा सबका साइन चेंज हो जाएगा और इससे क्या होगा, कट जाएगा, इधर वाले सबसे कट जाएगा और जो बच जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। तो इसको क्या करिए ना, आप ऐसा कीजिए कि इसका एक व्यापक रूप हम आपको बता देते हैं, a + b का होल क्यूब, और माइनस अगर हमें दे दे a - b का होल क्यूब कभी करने के लिए, तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, आप देखिए, a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3ab का स्क्वायर। बताओ इतना का मान इतना होगा, माइनस की साइन दीजिए और इसका क्या मान होगा, a क्यूब - b क्यूब -3a² b और +3ab का स्क्वायर। अब एगो बात समझिए आप, ठीक है, जब भी इस तरह का सवाल आए जहां दो पद का क्यूब करने बोले, पहले प्लस का साइन रहे, फिर माइनस का साइन रहे और बीच में माइनस का साइन रहे, इस फॉर्म का जब भी सवाल आए जो कि यहां आपको दिखाई पड़ रहा है,
तो उसका आंसर क्या होने वाला है, इसको सोल्व करेंगे पता चल जाएगा। देखो ये तो सब सेम रह जाएगा, ये तो सब सेम रह जाएगा। आप ऐसे करके भी सवाल को बना सकते हैं। और इस सब का साइन चेंज, यानी माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सबका साइन चेंज होगा। तो ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के आगे माइनस लगा हुआ है, और ये माइनस हो गया क्योंकि यहाँ प्लस था। अब ध्यान से देखिए क्या होगा, अब ध्यान से देखिए क्या होगा, ये ए क्यूब कट जाएगा, बी क्यूब और बी क्यूब जुटकर हो जाएगा 2b का क्यूब। ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो ये हो जाएगा प्लस 3 3 6 ए स्क्वायर बी, और ये कट जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी a प्लस बी का होल क्यूब दिखाई पड़े सवाल में, माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब पड़े दिखाई, ये आपको कर देना है। क्या कर देना है? तो बस हमें करना है 2b का क्यूब प्लस 6a स्क्वायर बी कर देना है। ठीक है, इसको आप याद भी रख सकते हैं। तो इसको जब याद रखने की बारी है तो याद रखिए आप। चलिए पहले इसको मिटाते हैं और हम आपको समझाते हैं कि ये सवाल कैसे बनेगा। तो अब पूरा ने तोड़कर हमें क्या करना है, फॉर्म पता लग गया कि इस फॉर्म का सवाल है। हम लिखेंगे 2 गुने बी का क्यूब। बी का क्यूब मतलब क्या, बाई बटा 3 का क्यूब, बाई बटा 3 का क्यूब प्लस 6 गुने, ध्यान से समझो, प्लस 6 गुने ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब x बटा 2 का स्क्वायर, और गुने b, यानी गुने b कर दो जो कि आपका बाई बटा 3 है। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए तो ये कितना दिखेगा आपको, 2 बाई का क्यूब बटे 27। ध्यान से देखिए, 2 बाई का क्यूब बटे 27, हाँ कि ना। और इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो लिखा लीजिए 6 गुने एक्स स्क्वायर बटे 4, एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस बाई बटा 3। ध्यान से देखिए, अब 3 इसको काटेगा 2 बार में, 2 इसको काटेगा 2 बार में, ये कैसा दिखने लगेगा, ये दिखने लगेगा एक्स स्क्वायर बाई, अंश में एक्स स्क्वायर बाई और नीचे 2 जो बच गया, यानी इसका आंसर यही आएगा। अगर आप लंबा भी बनाइएगा तब भी यही आएगा। आ रहा है बात समझ में? जब भी सवाल आएगा जहां a प्लस बी का होल क्यूब दिखाई पड़े और माइनस में a माइनस बी का होल क्यूब करने बोलेगा, वहां हम हमेशा 2b क्यूब प्लस 6a स्क्वायर बी कर देंगे, सिंपल। और ए बी की जगह कुछ भी दे दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसी तरह से बना सकते हैं। इस आंसर को आप याद रख सकते हैं। हम ऐसा करते हैं कि हम इसको लॉन्ग मेथड से भी अभी बना के दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ इसको रखते हैं आंसर को आपको दिखाने के लिए। चलिए, और इस सब को मिटा देते हैं, और लॉन्ग फॉर्म से जैसे आप बनाना चाहते हैं इस सवाल को, लॉन्ग फॉर्म से बना सकते हैं। तो x बटा 2 का हम क्या कर देंगे, x बटा 2 का हम कर देंगे क्यूब, x बटा 2 का हम कर देंगे क्यूब, फिर कर देंगे बाई बटा 3 का क्यूब, फिर 3 गुने x बटा 2 का स्क्वायर गुने बाई बटा 3। तो आप लॉन्ग फॉर्म में इसको बनाइएगा, आंसर वही हमारा आने वाला है। x बटा 2, सॉरी एक सेकेंड, ये a क्यूब हुआ, ये b क्यूब हुआ, ये 3a स्क्वायर b हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3a b का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, b का स्क्वायर करेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो वैल्यू आया है, ये इतना का होल क्यूब आया है। अब इतना का होल क्यूब करेंगे तो यहां माइनस का, इसको पहले छोटा कर लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, अब ये क्या होगा, x बटा 2 का क्यूब होगा। अरे होगा क्या, इसका वाला इधर लिख दीजिए, सिर्फ माइनस का साइन लगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, बाई बटा 3 का क्यूब हो जाएगा। ये यहां भी माइनस आएगा मेरे भाई, यहां भी माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3 गुने x बटा 2 का स्क्वायर गुने बाई बटा 3 प्लस 3 गुने x बटा 2 बाई बटा 3 का क्यूब हो जाएगा। अब इसको बहुत आराम से आप बनाइए। अगर समझ में आ रहा है तो ध्यान से देखो, सबका साइन चेंज होगा क्या, होगा सर। तो ये माइनस में होगा क्या, ये प्लस में रहेगा क्या, कट जाएगा। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा क्या, हाँ हो जाएगा। और ये प्लस ही रहेगा क्या, हाँ, तो ये नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बाई
बटा 1 सेकेंड। ये क्या हो जाएगा, बाई का क्यूब बटा 3 का क्यूब, और ये भी बाहर निकलेगा और ये हो जाएगा बाई का क्यूब बटा 3 का क्यूब। देखो ये प्लस में रहेगा क्या, हाँ ये प्लस में रहेगा क्या, हाँ, यानी ये बाहर निकलेगा। इसको सोल्व कीजिए, दोनों सेम साइन है, नहीं कटेगा। सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3 गुने x बटा 2 का स्क्वायर गुने बाई बटा 3 लिखा हुआ है। तो 3 3 कट जाएगा, हाँ सर, क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई बटा 2, सॉरी 2 नहीं 4, क्योंकि स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है ना, तो 4 हो जाएगा। अब ये भी सोल्व होके सेम रह जाएगा, बस साइन इसका प्लस हो गया और यही आ गया एक्स स्क्वायर बाई बटा 4। ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा, कट जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, तो बाई स्क्वायर जुट के क्या हो जाएगा, बाई क्यूब 2 बाई क्यूब और नीचे 27। आपको समझ में आता होगा, जब भी हम भिन्न का जोड़ करते हैं, ठीक है, यहाँ भिन्न ही तो है, तो इसका जब हम जोड़ कर रहे हैं तो अंश हर अगर सेम है तो अंश जुटता है, तो हर सेम था वो सेम रह गया, हर जुट गया तो 1 1 2 हो गया। यहाँ भी देखिए सेम है तो नीचे सेम रह जाएगा और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई, तो ये 2 इसको काट देगा, 2 क्या करेगा, इसको काट देगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, 2 बाई का क्यूब बटा 27 प्लस x स्क्वायर बाई बटा 2। ये आंसर वहाँ भी यही आया और यहाँ भी लॉन्ग फॉर्म से भी यही आया। तो आप ध्यान रख सकते हैं, जो आपको आसान लगे उसके अकॉर्डिंग बना लीजिए। चलिए इस सवाल को देखिए, ये सवाल भी अभी सेम सवाल हो गया, क्या सेम सवाल हो गया भाई, तो a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब और प्लस a माइनस बी का होल क्यूब हो गया। तो इसको ही पहले तोड़ दिया कीजिए, तो इससे क्या होगा, चीज आपका आसान हो जाएगा। पहले देखो क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल क्यूब और ये लिखा हुआ है a माइनस बी का होल क्यूब, तो पहले इसी को तोड़ दीजिए। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर। ये यहाँ से यहाँ तक क्या लिखा है, इसका वैल्यू लिखा है, प्लस की प्लस इसका वैल्यू लिखिए। जब साइन प्लस में रहेगा तो किसी का साइन चेंज नहीं होगा, तो इसी रहने दीजिए। बी का क्यूब छूट गया, अंतिम में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऐसा भी फॉर्मूला हो सकता है। ये मेरा भाई प्लस में रहेगा, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो a क्यूब हो जाएगा 2a का क्यूब, b क्यूब इधर प्लस में, b क्यूब इधर माइनस में, कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3a स्क्वायर भी प्लस में, 3a स्क्वायर भी माइनस में, कट जाएगा और ये हो जाएगा 6a b का स्क्वायर। तो जब भी सवाल ऐसा रहेगा तो आप क्या कीजिए ना, a b पे ही बना के फिर वैल्यू रखिए, तो थोड़ा सा चीज आसान आपको लगेगा। तो अब इसका वैल्यू रखिएगा तो आप कैसे इसको बनाइएगा, देखिए 2 की 2 गुने a का क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस 6a मतलब x, a का काम तो x कर रहा है कि नहीं, और b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर का क्या मतलब हो जाएगा, 2 बटा x का स्क्वायर। और याद रखिएगा ये वाला जो फंडा है a प्लस बी m माइनस बी वाला तभी काम करेगा जब दोनों ब्रैकेट में सेम पद रहे, सेम चीज लिखा रहे। आप गौर कीजिए, जितना भी हम सवाल दे रहे हैं दोनों ब्रैकेट में क्या है, सेम चीज है। अगर दोनों ब्रैकेट में अलग अलग बात लिखा रहेगा तो फिर आपको इस तरह से पूरा लॉन्ग फॉर्म में तोड़ के बनाना पड़ेगा। अगर सेम पद लिखा हुआ है तो a प्लस बी को सोल्व करके आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस पे सारा वैल्यू रख दिया गया, सोल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 2x का क्यूब और ये हो जाएगा 6x गुने 4 बटा x का स्क्वायर। तो ये इसको काट देगा, x कर देगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 2x का क्यूब प्लस 6 चौक 24 बटा x। ये मेरा आंसर हो सकता है, ठीक है। सिंपल है, हम आपको फिर समझा देते हैं। ये तो खैर बन गया। जब भी इस तरह का सवाल दिखे, दोनों ब्रैकेट में एक ही पद दिखाई पड़े, उसको क्या कीजिए, आप देख लीजिए ए बी रख दीजिए कि अगर a प्लस बी रहेगा तो ये a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा और प्लस
ये हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। इसको सोल्व कर दीजिए, जैसे देखिए हम सोल्व किए, फिर काट दीजिए जो कट रहा है, और जो बच गया है वहाँ पे फिर क्या कीजिए, a और इसको b मानकर a b की जगह इसको रख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को देखते हैं। इस तरह का सवाल भी जो है इसकी मदद से आप बना सकते हैं। हमें क्या करना है, इसको ऐसे नहीं कर दीजिएगा 103 गुने 103 गुने 103 और आंसर ले आइएगा, आ जाएगा आंसर आपका। लेकिन अगर आप 9th में पढ़ते हैं तो वहाँ साफ साफ लिखा रहेगा कि सीधा गुना किए बिना जो है आप इसको बनाइए। तो हम क्या करेंगे, इसको हमेशा 2 पद में बांट लेंगे। इसको क्या करेंगे, 103 को क्या हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3। क्या ये अभी भी 103 लिखा हुआ है, तो हाँ, तो 103 लिख दिए, 100 प्लस 3 पावर 3 है तो दे दीजिए पावर 3। हमेशा 0 के अकॉर्डिंग देखना है, नज़दीक देखना है। जैसे 103 को 100 प्लस 3 लिखे तो हम 103 को 99 प्लस 3 भी तो लिख सकते, 4 भी तो लिख सकते हैं। हम 103 को 101 प्लस 2 भी तो लिख सकते हैं। इस तरह से नहीं लिखना, लिखने का तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा 0 से नज़दीक देखना है। किससे नज़दीक देखना है, 0 के नज़दीक देखना है, ताकि वैल्यू निकालना आसान हो जाए। इसीलिए हम 100 प्लस 3 लिख दिए। तो ये a प्लस बी का होल क्यूब हो गया क्या, तो a प्लस बी के होल क्यूब में हम क्या करते हैं, a का क्यूब करते हैं, तो हम किसका क्यूब करेंगे, 100 का क्यूब करेंगे, फिर 3 का क्यूब करेंगे। फिर फॉर्मूला याद कीजिए, 3 गुने a का स्क्वायर। a का काम कौन कर रहा है सवाल में, ये, और b का काम ये कर रहा है। तो 3 गुने 100 का स्क्वायर गुने b प्लस 3 गुने 100 गुने 3 का स्क्वायर। बस इसको अब जोड़ दीजिए। देखो 100 पे क्यूब मतलब क्या, बस वैल्यू 0 गिन के लगा दीजिए, 100 का क्यूब हो गया। ठीक है, और 3 का क्यूब 27, ये हो गया 200, और 9 से गुना कर दीजिए, 3 गुने 9, 3 हुआ ना भाई, 3 गुने 3 9, और 100 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर का मतलब क्या, 1 पे 4 0, 1 पे 4 0, हाँ कि ना। और 9 से गुना करने का मतलब क्या हो जाएगा, खुद देख लीजिए, 9 पे 4 0, और ये हो गया 9 तिया 27, 2 से गुना। अब इसको आराम से जोड़ दीजिए, हमें लगता है बहुत आसानी से इसको जोड़ सकते हैं। इसको जोड़ दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए 99 है, तो इसमें प्लस नहीं, इसमें माइनस के अकॉर्डिंग सोचिए कि क्या इसको हम 100 घटाओ 1 का क्यूब लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। ये 99 का क्यूब था, ये भी 99 का ही क्यूब लिखा हुआ है, लेकिन जानबूझकर माइनस में, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, 0 के नज़दीक इसको देखिए, जहाँ 0 वगैरह आ रहा है कि नहीं। 0 मतलब समझ रहे हैं ना, 100 1000 आ जाएगा। जैसे अगर हम बोल देंगे 998 का क्यूब कीजिए, तो इसको किस पे सेट कीजिएगा, इसको 900 प्लस 98 पे नहीं सेट करना है, फिर बेकार हो जाएगा। इसको हम सबसे बेस्ट क्या है, 1000 घटाओ 2 पे सेट करेंगे। ठीक है, इसको 90 प्लस 9 पे नहीं सेट कर सकते, वो फिर आपको क्या होगा, दिक्कत देगा। ठीक है, वो बड़ा वैल्यू आ जाएगा कैलकुलेशन के दरमियान, तो फिर वो बहुत आपको लेंदी आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए, तो हम क्या करेंगे, 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, फॉर्मूला पे लगा रहे हैं, माइनस 3 गुने 100 का स्क्वायर गुने 1, और घटा यहाँ प्लस हो जाएगा इस बार, 3 गुने 100 गुने 1 का स्क्वायर। तो 100 का क्यूब क्या हो जाएगा, ठीक है, 100 का क्यूब इतना आ जाएगा, सिंपल सी बात है, माइनस 1। देखिए जिसको नहीं समझ में आता है, जैसे 10 पे स्क्वायर लगल है, आ रहा है समझ में, तो 1 को 1 लिख दीजिए। 1 पे अगर जब भी 0 रहेगा, कितनों 0 रह जाए और पावर कितनों रह जाए, वो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। देखिए कैसे समझिएगा, तो 1 पे 1 0 है, आंसर में 1 लिखिए, और जितना पावर है उतना 0 लगाइए, उतना 0 लगाइए। तो 1 लिख दिए, ठीक है, 0 से मतलब नहीं है, 1 लिख दिए, अब 2 पावर है, 2 0 लगा दीजिए। अब अगर हम इसका बोल दिए 3, क्या किए, 3, ठीक है, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, और यहाँ 3 है, मतलब क्या, इसको 6 बार लिखिए, 2 2 4 2 6, यानी एक तरह से इसका भी दुगना हो गया। 1 0 था तो 2 0 हो गया, 2 0 था 6 0 हो गया। ठीक है, मतलब कहने का क्या मतलब है कि भाई देखो ना, 100 गुने 100 गुने 100 होगा, 100 का क्यूब का मतलब 100 गुने 100 गुने 100 होगा। तो क्या होता है, जब 0 वाला गुना अंक को गुना कर दीजिए, तो 1 1 1 गुना होके 1,
और जीरो जुड़ जाता है तो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो हो गया 6 जीरो, जैसे आप समझ में आ पाए आपको, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम समझाने के चक्कर में और कंफ्यूजन क्रिएट कर दिए हो। खैर देखिए, अब आगे देखिए, तो क्या करेंगे अब आराम से इसको, -1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो कितना 100 पे इतना जीरो हो जाएगा और 3 से गुना हो गया, यानी 3 पे 1 2 3 4 जीरो, ये हो जाएगा 300। आपको क्या करना है, देखो ये प्लस में है, ये प्लस में है, जोड़ दीजिए, ई दोनों को इस दोनों से जोड़कर घटा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है पूरा फॉर्मूला पे आधारित सवाल, हम 2 फॉर्मूला इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।